देश में आज चमार जो है ना बहुत ताकतवर है। जूता मुंह पे मारेगा, लठ मारेगा, तुम्हारे ना पिछवाड़े में हाथ डाल के जीभ बाहर निकाल देगा। चमार आज जो ना बहुत ही मजबूत है, बहुत ही ताकतवर है। और वो तो रात को चोरी छुपे में लिख दिया। वो जो संघी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो नफरत फैलाते हैं, अगर किसी के माँ बाप ने दूध पिलाया है तो मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं कॉलोनी में रहता हूँ, फेज 3 में रहता हूँ। अगर किसी के बाप में हिम्मत है तो आए, लिख के दिखाए, उसके पिछवाड़े में हाथ डाल के बाहर निकाल देंगे। ये चमारों का देश है, ये बहुजनों का देश है। निशाने में चमार ये है कि चमार तार्किक है, चमार विद्वान है, चमार डॉक्टर है, चमार इंजीनियर है, चमार जो ना प्रोफेसर है, चमार साइंटिस्ट है, चमार किसान भी है, चमार डायरेक्टर भी है। इनको दर्द है कि ये डॉक्टर कैसे बन गया, इंजीनियर कैसे बन गया, ये गाड़ी कैसे चला रहा, ये प्लेन कैसे, इसकी कोठी कैसे आ गई, इसको बंगला कैसे मिल गया। चमारों का इतिहास इन्होंने पढ़ा नहीं है। अगर ये चमारों का इतिहास पढ़ा देना भारत में, अगर ये चमारों का इतिहास पढ़ा दें तो चमारों से नफरत करना ही भूल जाएंगे। अरे उधम सिंह चमार थे, महारों ने लड़ाई लड़ी, भीमा कोरेगाम लड़ी, कुल 500 लोगों ने 27,000 को काट दिया, हराया था। देश के शिक्षण संस्थान है, वहाँ दलितों को लेकर तरह तरह की घटनाएं आ रही हैं। जेएनयू में दीवारों पर लिख दिया जाता है कि चमार और दलित भारत छोड़ें, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद। गाजियाबाद में एक बीएड के छात्र को जो है वहाँ पे जो है अपमानित किया गया है, गाली दी गई है, जो है जाति आधारित। क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो देश में एक बहुत ही नफरत का माहौल फैला दिया है। जब से ये सरकार आई है, ये मान लीजिए संघी सरकार है, आरएसएस की सरकार है, और ये बीजेपी की सरकार है ही नहीं। एजेंडा वही है जो 1927 में आरएसएस ने यहाँ पे लागू किया था। उसको मालूम था कि अगर संविधान लागू हुआ तो सबको बराबर के अधिकार मिल जाएंगे, एजुकेशन सबको मिल जाएगी। उसने इसी तरह से आरएसएस का जो ब्लूप्रिंट है आज वो ये बीजेपी सरकार लागू कर रही है। जिस तरीके से जेएनयू में लिखा है कि चमारो भारत छोड़ो, तो बता दो कौन सा देश है हमारा। हम चाहते हैं हमें भारत का टुकड़ा दे दीजिए, हम अपना चमारिस्तान बनाएंगे, हमें प्राउड होगा। और आपकी औकात नहीं है। इस देश में आज चमार जो है ना बहुत ताकतवर है। जूता मुंह पे मारेगा, लठ मारेगा, तुम्हारे ना पिछवाड़े में हाथ डाल के जीभ बाहर निकाल देगा। चमार आज जो ना बहुत ही मजबूत है, बहुत ही ताकतवर है। और वो तो रात को चोरी छुपे में लिख दिया। वो जो संघी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो नफरत फैलाते हैं, अगर किसी के माँ बाप ने दूध पिलाया है तो मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं कॉलोनी में रहता हूँ, फेज 3 में रहता हूँ। अगर किसी के बाप में हिम्मत है तो आए, लिख के दिखाए, उसके पिछवाड़े में हाथ डाल के बाहर निकाल देंगे। ये चमारों का देश है, ये बहुजनों का देश है, और ये लोकतंत्र चलता है, तुम्हारे बाप से संविधान से नहीं चलता। ये जो जेएनयू में लिख दिया रात के अंधेरे में, तुम नामर्द लोग हो, तुम्हें मालूम नहीं है देश में जब देश में संविधान लागू हुआ तो संविधान में एक है आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 341 है, 342 है, 47 है, आर्टिकल 17 है। उसमें सीधा है वो सबका देश हो गया। जो भी इस देश में आजादी के बाद में था वो देश का नागरिक हो गया। किसी की औकात नहीं है जो उसको बाहर निकाल दे या बाहर निकालने का नारा लिख दे। ये देश सबका है। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल यह है कि देश में 6,743 जातियां हैं, लेकिन निशाने पे केवल चमार ही क्यों है हमारे देश में? निशाने में चमार ये है कि चमार तार्किक है, चमार विद्वान है, चमार डॉक्टर है, चमार इंजीनियर है, चमार जो ना प्रोफेसर है, चमार साइंटिस्ट है, चमार किसान भी है, चमार डायरेक्टर भी है, और चमार बहुत बड़ा मतलब खेती किसानी वाला भी है। तो इनको जो दर्द होता है, जो चमार, जो जाटव, जो एससी, जो हमारे SC ST थे, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको जानवर की तरह रखा हुआ था, और जिस तरीके से उन्होंने भीमा कोरेगांव का युद्ध लड़ा और वहां से अपनी झाड़ू हटवाई, और जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए संविधान लागू करके, तो इनके जो पेट में दर्द होता है ना, ये जो मनुवादी लोग हैं, जो संघी लोग हैं, जो मानवता में विश्वास नहीं रखते, बिल्कुल भी नहीं रखते, जो संविधान में विश्वास नहीं रखते, जो देश में जो भाईचारा है उसमें विश्वास नहीं रखते, ये लोग वो हैं। और देखिए क्या है, इनको दर्द है कि ये डॉक्टर कैसे बन गया, इंजीनियर कैसे बन गया, ये गाड़ी कैसे चला रहा, ये प्लेन कैसे, इसकी कोठी कैसे आ गई, इसको बंगला कैसे मिल गया। और ये जो ना तार्किक है, ये अम्बेडकर वाद पे चलता है, ये बुद्ध के रास्ते पे चलता है, और हमारे पास तर्क है। हम पाखंडवाद के, हम उसके खिलाफ है, हम अंधविश्वास के खिलाफ है। हमारे जो लोग हैं वो तार्किक है। वो पूछते हैं कि बताइए ब्रह्मा के मुंह से कैसे पैदा होगा, बताइए मनुवाद में जो उसमें मनु में लिखा हुआ था, आप हमें उसको ना प्रूफ कीजिए। तो इनको डर है। और हमारे रास्ते पे आज ना ओबीसी जो बैकवर्ड है, जो SC जाटव के रास्ते पे वो जो चल रहा है, तो इनको डर है अगर जाटव को नहीं रोका गया, और ये पूरा जो OBC है, जो हमारे देश में 60% है, अगर ये इनके रास्ते पे चलेगा तो ये जो मनुवादी है ना मुश्किल से 10-12%, और उसमें भी जो 3% 4% लोग हैं जो देश में नफरत करते थे कि सारे लोग बुरे नहीं होते, जो 15% लोग हैं उसमें सारे लोग बुरे नहीं है, उसमें 5-6% ऐसे लोग हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। तो ये उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है, और हमारे जैसे लोग उनका विरोध करते रहेंगे। और जो भी उनका सिस्टम है, जो भी संविधान पर हमला करते हैं, चाहे जेएनयू पर हमला करते हो या और भी मैटर है, हम उसका विरोध करते रहेंगे और हम इनकी आंखें खोलते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल ये भी है कि चमारों की, महारों की रेजिमेंट रही है देश में, बहुत खुदगर्ज कौम है, मेहनती कौम है, दयालु कौम है,
तो इनके खिलाफ ऐसा जहर कौन भर रहा है जेएनयू में? मैं बता दूं ना, देखिए चमारों का इतिहास इन्होंने पढ़ा नहीं है। अगर ये चमारों का इतिहास पढ़ा देना भारत में, अगर ये चमारों का इतिहास पढ़ा दें तो चमारों से नफरत करना ही भूल जाएंगे। अरे उधम सिंह चमार थे, महारों ने लड़ाई लड़ी, भीमा कोरेगांव लड़ी, कुल 500 लोगों ने 27,000 को काट दिया था। तो चमारों का जो रेजिमेंट चमार थी, बाहर रेजिमेंट थी, चमार रेजिमेंट थी, आप उनका इतिहास पढ़िए। इस देश को बनाने में पहले भी और आज भी देखिए हमारे लोगों ने जब यहाँ पर मुगल आए, हमारे लोगों ने धर्म चेंज नहीं करा, हमारे लोगों ने नफरत झेली मनुवाद में, लेकिन धर्म चेंज नहीं करा। हम बने रहे, हम पिटते रहे, छिटते रहे, हमने गुलामी सही, लेकिन हमारे लोगों ने कभी भी मुगल नहीं बने। लालच में बेटियां नहीं बेटी, अंग्रेज भी आए, अंग्रेजों को भी हमने कंप्रोमाइज किया। हमने वहां पे क्या किया, अपने लोगों को वहां पर शिक्षा में दी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अंग्रेजों से भी मतलब कंप्रोमाइज किया, और जो पहले मुगल आए थे उनसे भी कंप्रोमाइज किया। हमारे लोग बहुत बहादुर लोग हैं। आज जो देश आजाद हुआ है, देश का जो पूरा यहाँ पे लोकतंत्र का ढांचा बनाने में हमारे लोगों का हाथ है, बाबा साहब का लोगों हाथ है, पेरियार का हाथ है, और हमारे काशीराम जी का हाथ है। और जो ये जो पूरा बना हुआ है ना, चाहे डैम हो, ब्रिज हो, हवाई जहाज हो, जो भी बनता है भारत में, जो भी सड़कें हैं, नहर है, पुल है, जितना भी है, जो भी आर्किटेक्चर है इंडिया का, उसमें जो मजदूर है ना, जो लेबर है, जो इंजीनियर है, वो जाटव चमार है। तो इस देश को बनाने में चमारों का, जाटवों का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं कहता हूँ अगर इन्होंने जो हमारे जाटव भाई चमारों का इतिहास पढ़ लिया तो लोग मतलब इनसे ना नफरत करना भूल जाएंगे। लेकिन 1942 में नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो तो विदेशी ताकतें थी। चमारों ने कौन सा इनका देश दबा रखा है? इनको कह रहे हैं कि चमारों भारत छोड़ो, ये तो अंग्रेज भी नहीं है, देश के मूल निवासी हैं। इनको डर है, इनको मैंने कहा ना, इनको डर है। चमार जो है, चमार तार्किक है, चमार जो है बुद्ध के रास्ते पे चल रहा है, चमार पेरियार के रास्ते पे चल रहा है, चमार ज्योतिबा फूले के रास्ते पे चल रहा है, चमार जो ना हमारा गांधी के रास्ते पे चल रहा है, और जो चमार जो है हमारा संत कबीर के रास्ते पे चला, रविदास के रास्ते पे चल रहा है। इतने सारे हमारे जो हमारे पूर्वज हुए, हमारे पैगंबर हुए, जो हमें देके गए, शिक्षा देके गए, हमें बहुत अच्छा सुंदर रास्ता देके गए, तो उस रास्ते पे जो ओबीसी चला है, देखिए आपने देखा हुआ दिल्ली में सम्मेलन हुआ ओबीसी का, अभी 4 दिन पहले सम्मेलन हुआ है। ओबीसी पूरे क्रीम लोग, पूरे इंडिया से क्रीम लोग जमात थी, और वो क्या कर रहे थे, वो संविधान की बात कर रहे थे, पेरियार की बात कर रहे थे, गांधी की बात कर रहे थे, बाबा साहब की बात कर रहे थे, ज्योतिबा फूले की बात कर रहे थे। तो कहां से आया ये बदलाव? आया केवल अम्बेडकरवादियों की वजह से। उनको डर है कि अम्बेडकरवादियों को अगर रोका नहीं गया, अगर चमारों को टारगेट नहीं किया गया, तो जो ओबीसी है ना, जो हाथी है, देखिए ओबीसी पूरा डायमंड परिवार है, सब कुछ ओबीसी के पास है, पूरा है, एजुकेशन है, पूरा खेती खलियान है, माइंड उसके पास है, मेहनत कस है। लेकिन जिस तरीके से ओबीसी को इन्होंने गुलाम बना रखा है, धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पे, ओबीसी का जो क्रीमी वर्ग है वो उस लेयर को तोड़ना चाह रहा है। लेकिन जब वो तोड़ रहा है, वो देखा देखी हमारी जो हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनके वो रास्ते पे चल रहा है और हमें साथ लेके चल रहा है। वो एक कदम हमारे साथ वो बढ़ा रहा है, तो वो इनके पेट में दर्द है। अगर वो हमारे साथ मिल गया तो इनका ना भारत में रहना इसको लोगों को मुश्किल हो जाएगा। 2014 के बाद से करीब 7 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया, जिनमें जो है विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग हैं जो माल लूट कर भाग गए देश से। उनके लिए किसी ने नहीं बोला कि उनको लाओ। बेईमान लोग देश छोड़ गए, कह रहे कि चमार देश छोड़ जाएं। ये कौन लोग हैं? देखिए देश में जितने भी घोटाले हुए आज तक, जितने भी घोटाले हुए देश आजादी से पहले या देश आजादी के बाद, एक भी चमार ने नहीं किया। ठीक है, एक नहीं, ना ही देश छोड़ के भागे, ना ही धर्म बदला। देखिए ये जो 7,000 लोग भागे हैं पैसा लेके, 7 लाख लोग जो भागे पैसा लेके, वो सारे के सारे जनरल वाले हैं, अपर कास्ट हैं, और वो लोग हैं जो देश से प्यार बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ड्रामा बहुत करते हैं। और आज भी जा रहे हैं। देखिए आज भी जो शादी हुई है अंबानी ने अपने बेटे की शादी की है, 80 करोड़ एक नेक्कर पहनने वाले को, जो निक्कर पहन के डांस करता है, जो हमारी संस्कृति को, जो भारत की संस्कृति है, जो धोती कुर्ता की संस्कृति है, जो कुर्ता पजामा की संस्कृति है, उस संस्कृति में वो लात मार रहा है, और वो आधा कच्चा पहन के वो 80 करोड़ ले जाता है। और अंबानी खुशी खुशी उसको दे देते हैं, रिहाना को 60 करोड़ दे देते हैं। तो ये इनका भारत है। और ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। ये भारत की कसम खाते हैं। ये दोगले लोग हैं, इनको भारत से कभी प्यार था ही नहीं, इनको पैसे से प्यार है, और ये ऐसे ही एक दिन अंबानी भी भागेगा।